झारखंड स्थित जैन समाज के आस्था केंद्र समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सरकार के इस फैसले पर न सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर के जैन समाज में गुस्सा देखा जा रहा है। रविवार को इंदौर में हजारों जैन समाज के लोगों ने विरोध स्वरूप मौन रैली निकाली और सरकार के फैसले पर आक्रोश जताया। झारखंड में स्थित जैन समाज के आस्था के स्थल भगवान पार्श्वनाथ पर्वत को झारखंड सरकार व केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में देश भर के जैन समुदाय में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़े से रीगल तिराहे तक मौन रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए और केंद्र सरकार से अपना निर्णय बदलने की मांग की। आ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी, मंच टूट जाएगा। कांग्रेस के विनय बाकलीवाल भी मौन रैली में शामिल हुए। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार व झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज के पवित्र स्थल भगवान पार्श्वनाथ पर्वत पर पर्यटन स्थल घोषित करने पर नाराजगी जताई। वहीं जैन समाज के पदाधिकारियों ने फैसला नहीं बदलने पर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज जो है पवित्र क्षेत्र को पर्यटक स्थल सरकार घोषित की जा रही है, किस तरह का आज जो है आपका विरोध किया जा रहा है और आगे किस तरह की रणनीति रहेगी इसको लेकर? देखिए, आप ये जोश देख रहे हैं, ये जोश, ये उत्साह कुछ करके मानेगा। निकला है जैन समुदाय, अब शिखर जी को वापस पाकर ही मानेगा। बंधुओं, ये जिस प्रकार से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, ये इसलिए शांतिपूर्वक है कि हमारे तीर्थंकरों ने हमें सिखाया है कि हमें जो भी मांगे रखनी है वो शांतिपूर्वक रखनी है। ये देश का 1% समुदाय है जैन समुदाय, किंतु ये 24% का टैक्स देता है पूरे सरकार को। अगर ये उग्र हुआ, इसने टैक्स देना बंद किया, अगर हमें शमेश शिखर वापस नहीं मिला, तो अभी हम शांति से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम अपनी जान देकर भी इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे और हम चाहें तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन कर सकते हैं। हमारा पूरा दिगंबर, श्वेतांबर सारे मत एक साथ में, किंतु हम निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से और झारखंड सरकार से कि हमारे क्षेत्र की अक्षुण्णता, वहां पर मांस की बिक्री इत्यादि सारी बंद किए जाए और जो पर्यटक क्षेत्र जो घोषित किया गया है इसे तुरंत शीघ्रता से वापस लिया जाए। ये हमारा विनम्र निवेदन है केंद्र सरकार से और साथ ही साथ झारखंड सरकार से। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस आंदोलन को हम सफल बनाएंगे। यही हमारा नारा। साहब, आज जो है एक पवित्र स्थान जो आपका है उसको लेकर पर्यटन क्षेत्र घोषित करने जा रही है सरकार, किस तरह का विरोध जैन समाज द्वारा किया जा रहा है और आज किस तरह का विरोध रैली निकाली गई? देखिए, पूरे देश भर में आज 11 दिसंबर को जगह जगह जिलों और शहरों में दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज के लोग अपने शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी, जिसको कि झारखंड सरकार और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है, के विरोध में आज जगह जगह आंदोलित है। उसका कारण ये है कि 20 तीर्थंकरों की शाश्वत भूमि, मोक्ष भूमि, जो कि पावन तीर्थ माना जाता है और जिसके रज रज में, जिसके कण कण में भगवान का वास माना जाता है, जिस पहाड़ पर कुछ भी खाना पीना जैन धर्मावलंबी निषेध मानता है, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र को, ऐसी जंगल की पवित्र भूमि को नेस्तो नाबूद करने के लिए, धर्म और संस्कृति का विनाश करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और झारखंड की सरकार ने सम्मेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करा, जिसके खिलाफ, जिसके विरोध में संपूर्ण जैन समाज की भावनाएं आहत हुई है और आज पूरा संपूर्ण जैन समाज, दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज एकजुट होकर पूरे देश भर में आंदोलित है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बिना किसी देरी के इस काले कानून को यथाशीघ्र वापस लिया जाए। इससे संपूर्ण जैन समाज में रोष व्याप्त है और यदि ये काला कानून शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो जैन समाज और भी आंदोलित होगा। किस तरह का जो है आंदोलन आगे भी रहेगा, क्योंकि अहिंसा जो है जैन समाज का प्रमुख हथियार है? देखिए, निश्चित रूप से जैन समाज अहिंसक समाज है, लेकिन हमारी अहिंसा कायर होने का संकेत नहीं है। हम अहिंसक जरूर हैं, कायर नहीं। पूरे देश भर में अहिंसक समाज अहिंसक रूप से आंदोलित है। अभी हमारे जो जैन संत हैं, जैन मुनि हैं,
वो इस आंदोलन से अभी पूरी तरीके से जुड़े नहीं हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, हमारे संत समाज जो कि हमारे दिगंबर मुनि, श्वेतांबर मुनि और समग्र जो संत समाज है वो भी इस आंदोलन से उद्वेलित होगा और पूरे देश भर में संतों के नेतृत्व में यह आंदोलन और अग्रसर होगा। क्या आगामी चुनाव में, क्या मतदान में भी किसी तरह का जैन समाज इसका विरोध कर सकता है? निश्चित रूप से शिखर जी जो है जैन समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। जो हमारा पवित्र स्थल जो श्वेतांबर समाज और दिगंबर समाज द्वारा पूजा जाता है, उस धरती को मेरे साथ खड़े हैं परम आदरणीय जरकचंद जी रिटायर्ड जज श्वेतांबर समाज ने दिल्ली हमारी मांग है केंद्र सरकार से जज साहब की अगुवाई में ही घोषित किया है। यह आयोजन हो रहा है। हमारी पवित्र भूमि है, मैं समाज के एक मिट्टी नकुल बाटोदी उसको दो शब्द आपसे कहूँगा, उसके बाद किस तरह का जो है परम श्रद्धेय जज साहब बदलने का जिन्होंने लगभग रोते हुए इस आंदोलन का आगाज किया है, समाज के जितने वे ज्ञापन का वाचन करेंगे। लोग हैं वो सब बैठ कर आगे भी रणनीति गांधी प्रतिमा पर लोग पूछ रहे थे, तो एक समाज गांधी प्रतिमा पर जहाँ वो मुझे ज्ञापन देने का क्या उचित? तन मन धन से खड़े आज लगभग हम सब जगह से 24% टैक्स देने के बावजूद भी नकारे गए हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक आए ऐसी स्थिति में दिया जाएगा। हमने सोचा कि क्यों न हम अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के चरणों में समाज की अपने ज्ञापन का वाचन करें। कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ देगी, लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री मोदी के दान पर छू रहेगी। झारखंड आगे भी रहेगा क्योंकि अहिंसा जो है जैन समाज का प्रमुख हथियार है। देखिए, निश्चित रूप से जैन समाज अहिंसक समाज है, लेकिन हमारी अहिंसा कायर होने का संकेत नहीं है। हम अहिंसक जरूर हैं, कायर नहीं। पूरे देश भर में अहिंसक समाज अहिंसक रूप से आंदोलित है। अभी हमारे जो जैन संत हैं, जैन मुनि हैं, वो इस आंदोलन से अभी पूरी तरीके से जुड़े नहीं हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, हमारे संत समाज जो कि हमारे दिगंबर मुनि, श्वेतांबर मुनि और समग्र जो संत समाज है वो भी इस आंदोलन से उद्वेलित होगा और पूरे देश भर में संतों के नेतृत्व में यह आंदोलन और अग्रसर होगा। क्या आगामी चुनाव में, क्या मतदान में भी किसी तरह का जैन समाज इसका विरोध कर सकता है? निश्चित रूप से शिखर जी जो है जैन समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। धरोहर है, संस्कृति है, हमारी आस्था है और हमारे लिए पवित्र भूमि है। यदि उस पर कोई कुठाराघात करता है तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाएं आहत होगी और लोगों को ये विचार करना होगा कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पे जो लोग हमारे तीर्थ क्षेत्र को मिटाना चाहते हैं, उनकी संस्कृति नष्ट करना चाहते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाए। अपना पैसा। मनीष अजमेरा, प्रवक्ता दिगंबर जैन समाज। फिलहाल देखना होगा कि देश भर में जैन समाज के आक्रोश के बाद झारखंड सरकार अपना फैसला बदलती है या नहीं। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।